आदाब, स्ट्रेट लाइन में आपका स्वागत है। आज हम भलेसा में हैं और भलेसा में जिस तरीके के काम हो रहे हैं और जिस तरीके से काम किए जा रहे हैं हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये जो हम अभी आपको बिल्डिंग दिखा रहे हैं, ये बिल्डिंग आप देखें पहले, ठीक है। ये बिल्डिंग जो है ये कम्युनिटी हॉल बन रहा था भलेसा में, ठीक है। और कम्युनिटी हॉल को बनाने के लिए पैसा जो दिया गया है वो MPLAID फंड से दिया गया है। और MPLAID फंड गुलाम नबी आज़ाद का था और गुलाम नबी आज़ाद ने 2.79 करोड़ रुपीस जो हैं इसके लिए दिया था। 2014-15 में आखिरी किस्त आई। जब हमने MD JKPCC से बात की, विनोद जी से, उन्होंने कहा कि अभी तक हमारे पास जो पैसा आया है वो 2 करोड़ रुपए आया है, वो हमने लगाया है। अब आप देख सकते हैं 2 करोड़ की ये इमारत है। 2 करोड़ लगा है नहीं लगा है वो बात तो बात की है, लेकिन उन्होंने कहा अभी जो 79 लाख है वो पेंडिंग है। अगर वो पैसा आ जाता है तो हम इसको कंप्लीट करके दे देंगे। अब यहाँ सवाल ये भी उठता है कि 2014-15 तक अगर गुलाम नबी आज़ाद जी ने 2 करोड़ रुपए दिया तो 15 के बाद ऐसा क्या हुआ, आज 20 है कि 79 लाख रुपीस उन्होंने अभी तक नहीं दिया इस प्रोजेक्ट के लिए। तो पहले हम आपको ये बिल्डिंग दिखाते हैं। आप देख सकते हैं इसकी सीढ़ियाँ अभी तक नहीं बनी हैं, स्टेयर्स जिनको बोलते हैं, ठीक है। और किस तरीके से ये बिल्डिंग है, क्या है, आप देख सकते हैं नीचे कुछ भी नहीं है, फर्श वगैरह कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे आप देखें ये घोड़ा बेचारा यहाँ पे चरा रहा है। ये कम्युनिटी हॉल का हाल है। 2 करोड़ रुपए लगाया गया है। आप देख सकते हैं बड़ा ही अच्छी प्लानिंग थी, अच्छी चीज़ बनाई गई थी, मजबूत थी, पैसा लगाया गया था गाँव वालों के लिए। ख़ास तौर पे इतना बैकवर्ड इलाके में अगर आप देखें इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना ये बहुत बड़ी बात थी। लेकिन आप देख सकते हैं कि PCC का काम किस तरीके से काम किया गया है। यहाँ नीचे जो है जो फ़र्श है वो रेत है, ठीक है। और जो ऊपर है, ऊपर कहीं पे भी कोई सीलिंग नहीं है, क्योंकि उन्होंने ये बात कह दी कि अभी 69 लाख रुपए नहीं दिया है इसलिए कंप्लीट नहीं है। अब 69 लाख देने के बाद क्या होगा, ये बात की बात है कि कंप्लीट होगा कि नहीं होगा, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ गोबर है और ये दीवार टूटी हुई है, ये शायद इलेक्ट्रिक का काम करने के लिए तोड़ी गई है। और इधर से कुछ यहाँ कमरा बनाया गया है बाहर जाने के लिए, ठीक है। ये सारा का सारा सिर्फ यहाँ आज बाथरूम बने हुए हैं, ओपन बाथरूम। और यहाँ बाहर देखें ये दीवारें टूटी हुई हैं सारी, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। और अंदर हम आपको ले जाएंगे। ये गुलाम नबी आज़ाद के MPLAID फंड से 2.79 लाख रुपीस दिए गए कम्युनिटी हॉल भलेसा बनाने के लिए 2 करोड़ रुपए लगाया गया है। आप देख सकते हैं 2 करोड़ रुपए किस तरीके से लगा है। अब यहाँ के जो बाशिंदे हैं उनसे भी हम बात करते हैं। उससे पहले आप देखिए यहाँ गोबर है, तो क्योंकि ये ओपन है तो इसलिए आप किस किस को रोकेंगे, सारा खुला पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे हम अब यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनसे बात करेंगे। आपका नाम? जी, मेरा नाम इश्तियाक अहमद। इश्तियाक जी, आपको इसके बारे में पता है कि ये जो ये कुछ बन रहा था यहाँ पे, ये क्या था? जी, ये तो कम्युनिटी हॉल बन रहा था। ये कम्युनिटी हॉल किसने दिया था? ये तो आज़ाद साहब की तरफ से आया था कम्युनिटी हॉल। तो गुलाम नबी आज़ाद ने जब ये कम्युनिटी हॉल भलेसा को दिया, किस साल में दिया था? ये लगभग नियर अबाउट 2011 से 11 में शायद ये इशू हुआ था यहाँ पे, और 12 में इसका काम शुरू हुआ था यहाँ पे। तो आखिर आपने कब देखा था कि इसका आखिरी ईंट या आखिरी प्लस्तर किसी ने किया हो? अब तो 3 साल ऐसे ही पड़े हुए हैं। 3 साल हो गए, लेकिन हम ये समझ ले 2017 तक इसका काम चल रहा था, ठीक है। तो आप बता सकते हैं कि इस कम्युनिटी हॉल से कितने लोगों को फ़ायदा पहुंच सकता है? फ़ायदा क्या पहुंचा, अभी तो आपके कैमरामैन को मैं गुजारिश नहीं, पहुंच सकता था। ये तो पूरे इलाके के लिए फ़ायदेमंद था। लेकिन तो ऐसा क्या हुआ कि जब हमने MD से बात की, MD ने भी कहा, JE से बात की, उन्होंने कहा कि 15 के बाद कोई पैसा हमें अभी तक मिला नहीं है। ऐसा क्या हुआ कि गुलाम नबी आज़ाद ने MPLAID फंड से 2 करोड़ रुपये तो दे दिया, लेकिन 79 लाख अभी तक नहीं दिया? असल में वजह ये थी कि जब 2015 में यहाँ पर आज़ाद साहब आए
तो उन्होंने जब देखा, आपने देखा अभी इस कम्युनिटी हॉल को, इसमें 2 करोड़ रुपए अभी तक आ चुके हैं। जब आज़ाद साहब आए, जब उन्होंने लाइव खुद यहाँ पर इस हॉल को देखा, तो जब उनको पता चला कि इसमें तो सिर्फ ये दीवारें खड़ी की हुई है और ऊपर से टीन का छत लगाया, ऊपर से 2 करोड़ रुपए निकल चुके हैं इसके, तो उसके बाद शायद मुझे लगता कहीं ना कहीं आज़ाद साहब जो हैं इसको देखकर बहुत नाराज़ हुए, क्योंकि यहाँ के लोकल कॉन्ट्रैक्टर थे, जो आपको मैं बताता चलूँ कि ये पावर मिनिस्टर जनाब मोहम्मद शरीफ नियाज़ साहब के कुछ रिलेटिव्स थे, उन्होंने इसको तामीर किया। तो जब उनने देखा कि यहाँ पर ये 2 करोड़ रुपए का है ही नहीं कुछ, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको ये ठेस लगी, तो उस वजह से शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं उनने पैसा इसको रोक लिया है। अच्छा, उसी वजह से। क्या ऐसा लगता है कि भाई आने वाले वक्त में कंप्लीट होगा? क्या आपने आज़ाद साहब तक ये बात पहुँचाई, गुलाम नबी आज़ाद जी को ये कहा कि भाई यहाँ पे जो है आपने 2 करोड़ रुपए दे दिया है, अब आगे भी जो है इसको ये जो बकाया पैसा ये आप दे दें तो ये कम्युनिटी हॉल पूरा हो जाएगा? वैसे तो हमने उन तक अभी तक बात नहीं पहुंचाई, लेकिन आपके माध्यम से हम ज़रूर उन तक ये बात पहुंचाना चाहेंगे कि वो कम से कम अगर 2 करोड़ रुपए लगे हैं इस पर, अगर और जो जितना पैसा है वो अगर वो इस पर फंडिंग कर सकते हैं तो वो करें, और ताकि इसको कंप्लीट करके जिस फ़ायदे के लिए और जिस सोच के साथ आपने भलेसा के आवाम के लिए एक फ़ायदेमंद कदम उठाया था ये पूरा हो सके। हम उम्मीद करेंगे कि वो इस पर नज़रसानी करेंगे और इसके लिए पैसा वो बाकी दे देंगे और इसको मुकम्मल करेंगे। तो आपको लगता है कि 79 लाख रुपये अगर वो दे दें तो आपको लगता है बिल्डिंग कंप्लीट होगी? नहीं, ऐसे तो अभी तो ऐसा नहीं लग रहा है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि उन तक हमारी ये बात पहुंचे, वो आके कंप्लीट कराएं इसे। अब कैसे कराएं हम वो तो वही जानेंगे, क्योंकि उन्होंने पूरा मतलब मुझे लगता है कि 2 करोड़ रुपए इस पे लगा ही नहीं है अभी तो ये लगभग 2-2.5 लाख रुपए का काम है। तो आपने कभी जो है इस केस को, इस कम्युनिटी हॉल के केस को कभी विजिलेंस, कभी एंटी करप्शन ब्यूरो जो ये इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई हैं उन तक ये बात पहुंचाई कि आप इसको चेक करें क्या पैसा लगा है कि नहीं लगा? नहीं, वैसे हमने अभी तक उन तक बात नहीं पहुंचाई। अभी हम भी फर्स्ट स्टेप ही हमारा भी सोशल वर्क की तरफ से, हमारा दिल तो बहुत पहले से इस चीज़ को देख रहा था कि कुछ गलत हो रहा है हमारे साथ, लेकिन अभी तक हमारी पहुंच नहीं थी कि हम वहां पहुंच पाते। लेकिन आपका शुक्रिया, आप यहां पहुंचे और आपके माध्यम से अब हम ये बात उन तक पहुंचाना चाहेंगे कि वो इसकी नज़रसानी करें, वो इसको देखें और इस पर कार्रवाई करें कि अगर किसी ने इस पर गलत पैसा जो खाया होगा किसी ने भी, तो उस पर कार्रवाई की जाए और इसको मुकम्मल किया जाए। अब ये बात तो हम विजिलेंस डिपार्टमेंट के ऊपर और बाकी डिपार्टमेंट्स के ऊपर जो इस पर नज़र रख सकते हैं, क्या 2 करोड़ लगा है नहीं लगा है ये लोगों का कहना है, हमारा तो सिर्फ आप तक खबर पहुंचानी है। अब आगे लोगों का भी कहना है कि इसके जो बकाया पैसा है, गुलाम नबी आज़ाद इसको बकाया पैसा दे दें एमपीएलएड फंड से और इसको कंप्लीट करें, क्योंकि वीरान हवेली की तरह ये है और यहाँ पे कोई भी जो है डंगर आ जाता है और अंदर अपना आरामगाह बना के रखा हुआ है। शायद लोगों के लिए एक बहुत बड़ा एसेट था ये, बलेसा के लोगों के लिए, और आगे बन भी जाएगा। मीडिया के माध्यम से इन्होंने बात हम तक पहुंचाई और हमने आप तक पहुंचाई। इसी तरीके से जुड़ते रहें, स्ट्रेट लाइन सीधी बात करेगा और सीधा आप तक ये बात पहुंचाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात पहुंचाएगा। दीजिए इजाज़त।